आज अद्भुत चिकित्सा न्यूरो हीलिंग के कैंप में, जो कि 459वां कैंप है, आने का मौका मिला। बहुत मन को प्रसन्नता हुई और देखा कि स्वामी जी खुद एक एक मरीज को अपने हाथों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और वो भी योगा दिवस के दिन। हमारी जो पद्धति है आज उसको दूसरे मुल्क भी अपना रहे हैं, जबकि हम दूसरे मुल्कों की नकल कर रहे हैं। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, एक तरफ हम अपनी सभ्यता को भूलकर पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने देवी देवता को भूलकर दूसरे पीरों पैगंबरों के, जिनकी हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। जिसको अपने बाप पर विश्वास नहीं, जिनको अपने इष्ट देव पर विश्वास ही नहीं, दूसरी जगह जाने से उनको क्या मिलेगा। एक आज मैं बहुत दुख के साथ बात कहने वाला हूँ कि 1980 से जो दशक से जो हमारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समा रहा, जिसमें हजारों हिंदू सिख परिवार शहीद हुए, गवर्नमेंट ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि अगर कोई दूसरा छोटा मोटा दंगा होता है, कुछ होता है, उनको 3-3 दफ़ा स्टेट गवर्नमेंटें और केंद्र सरकार उनको सारी सहूलतें देती हैं। 1980 से लेकर 1991 तक का जो हमारे यहाँ इतना भयंकर समा रहा, उसमें जितने भी शहीद हुए उनके बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको आज तक कोई सहायता नहीं मिली। उनके बच्चे दर दर ठोकरें खा रहे हैं, और मेरी बहनें जो विधवा हो चुकी हैं, उनके पास गुजारे का कोई साधन नहीं। उल्टा ये 2 साल से जो लॉकडाउन है उसने और भी स्थिति गंभीर बना दी। और दुख होता है कि सरकारें अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर समय वो दंगों की बात लेकर आगे आ जाती हैं, और दंगों के नाम पर राजनीति करती हैं। जो लोग बसों से निकाल कर मारे गए, घरों से निकाल कर मारे गए, उनकी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं जा रहा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, अपंग हैं, उन्होंने बहुत गोल्ड मेडल जीते, और उनको आज तक गवर्नमेंट ने कोई नौकरी नहीं दी। केवल अपने चहेतों को खुश करने के लिए धड़ाधड़ नौकरियां दी जा रही हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जा रहा। जबकि जो एक बच्चा अंगहीन है, और गवर्नमेंट को ऐसे बच्चों को, जो हमारा नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर रहा है, मैं नाम लूँगा खन्ना का तरुण, जिसने अपंग होने के बावजूद एशिया में, वर्ल्ड में कई गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आया, उसको आज उसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कई दफ़ा अपनी फैले लगाई, गवर्नमेंट ने आज तक कोई उसको नौकरी नहीं दी। ऐसी बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके घर में कोई रोजगार का साधन नहीं है, वो खाने के लिए मजबूर हैं। समाज सेवी संस्था है, कितनी देर उनकी हेल्प करेगी। समाज सेवी संस्था के पास भी सीमित फंड होते हैं। आज मैं श्री सनातन धर्म महाविद्यालय की ओर से, उत्तरी भारत ब्राह्मण सभा की ओर से, अपनी स्टेट सरकारों से, चाहे वो हरियाणा की है, चाहे पंजाब की है, चाहे उत्तराखंड की है, चाहे हिमाचल की है, JNK की है, राजस्थान की है, और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो परिवार 1980 से लेकर आज तक किसी भी कारण शहीद हुए हैं, उन परिवारों को गवर्नमेंट जल्द से जल्द सहायता दे, और उसी तर्ज पर जैसे दूसरे दंगों में मारे गए लोगों को दी जा रही है। और पंजाबी की कहावत है, अन्ना मंडे सीरनी मुड़ अपने नूं। उन्हां शहीदां नूं कोई याद नहीं करता, उन्हां शहीदां वाल किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जिन्हां निर्दोषां नूं बसां विचों कढ के मारिया गया, घरां विचों बाहर कढ के गोलियां भुनिया गया। और केवल चाहे वो गुजरात के दंगे होण, चाहे
दिल्ली के दंगे हों चाहे किसी के भी दंगे हों, और मुड़ मुड़ दंगा पीड़ितों को दोबारा 3-4 दफा सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारी की उनकी बात सुनती हैं। दुख होता है जब कई दफा चंडीगढ़ में वो विधवा बहनें मिलती हैं जिनके परिवार 69 परिवारों को शहीद कर दिया गया, उनको आज तक कोई सहायता नहीं दी गई। मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि पंजाब केसरी परिवार द्वारा एक शहीद परिवार फंड बनाया गया, जिन्होंने उन विधवा को अपनी तरफ से बहुत सहायता की और आज भी वो कर रहे हैं। मेरी द्वारा सरकार से फिर डिमांड है और कि वो सरकार जल्द से जल्द इन परिवारों की ओर ध्यान दे। और सभी से मेरी प्रार्थना है कि हम पश्चिमी देशों की ओर ना भागकर जो हमारी अपनी पद्धति है, हमारी योग की पद्धति है, हीलिंग की जो ट्रीटमेंट है, इसकी ओर ध्यान दें। और जो स्वामी जी जगह जगह कैंप लगाकर इसके रोगों का निदान कर रहे हैं उसको सहयोग करें। इसी के साथ मैं दोबारा फिर सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उन शहीदों की 80 के बाद के शहीदों की ओर शीघ्र ध्यान दे। नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे बीच बहुत ही आदरणीय सत्कार योग महंत स्वरूप बिहारी शरण जी महाराज पधारे हुए हैं और हमारी फाजिलका के अंदर जो सेवाएं चल रही है स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे ऋषि मुनियों संतों महापुरुषों की जो प्राचीन पद्धतियां हैं जो कि लुप्त हो चुकी थी और हमने ध्यान नहीं दिया, और वो पद्धतियां जिससे बिना दवाई से हम शरीर के अंदर कोई भी रोग है उससे मुक्त हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। दवाइयों की बचत, पैसे की बचत और हमारे बुद्ध पुरुषों की जो बिल्कुल आसान जो पद्धतियां हैं उनका जो परिणाम है वो एलोपैथी से भी बेहतर है। उसको उजागर करने के लिए, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा एक प्रयास है और पिछले 25-30 वर्षों से 15 दिवसीय शिविरों की लड़ी लगा करके पूरे देश के अंदर ये सेवा चल रही है। और आज हमारा फाजिलका के अंदर 459वां शिविर है और इस शिविर के अंदर भी काफ़ी हमारे फाजिलका की और आसपास की संगत जो है पहुंच करके इसका लाभ ले रही है। और आज हमारे राष्ट्रीय महावीर दल के स्वामी जी जो पधारे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है कि इन्होंने आकर के इस पद्धति को देखा और रोगियों को जो इलाज ले रहे हैं उनके बारे में जानकारी ली, और जो इस पद्धति के परिणाम है वो भी हमने इनसे शेयर किए कि हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी पद्धतियां हैं जिससे हमारे को कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी है हम उससे मुक्त हो सकते हैं। नेचुरल पद्धति के से इलाज लेकर के हम मुक्त हो सकते हैं। योग हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है जो कि शरीर में रोग को आने ही नहीं देता। योग एक ऐसा साइंस है जो भगवान महर्षि पतंजलि ने खोज किया। अगर हम उनकी पद्धति को अपनाते हैं, उनको धारण करते हैं और उसके ऊपर अपने जीवन को लगाते हैं और उसी से अपने जीवन को विचरण में लाते हैं, तो हमारा ये जीवन इतना अद्भुत और इतना जो है वो बुद्ध पुरुषों की तरह खिलने वाला है, निखरने वाला है। तो योग को जो है हमें अपनाना है। कल योग दिवस था जो कि पूरे विश्व ने मनाया है और योग दिवस की भी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं है। और इस योग दिवस के ऊपर हमें एक संकल्प लेने की जरूरत है कि आज के बाद हम अपने जीवन के अंदर प्रातः काल का जो समय, चाहे वो 3 से 5 का समय हो, चाहे 5 से 7 का समय हो, उस समय के अंदर आधा घंटा या 1 घंटा जो समय है वो हम योग के लिए अवश्य निकालेंगे। योग को हम अपने जीवन का एक अंग बना करके जीवन को अगर हम जिएंगे तो आपको एक तो रोगों से मुक्ति मिलेगी, दवाइयों पर जो अंधाधुंध खर्च हो रहा है उससे बचत होगी, और बीमार होने के बाद जो ऑपरेशनों में हम उलझते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। भारत के अंदर रहने वाले व्यक्ति का बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति बीमार हो ही नहीं सकता। वो क्यों बीमार हो रहा है? क्योंकि उसने हमारे जो सनातन, जो हमारे ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों के जो नियम थे, जो हमारा, क्योंकि देखो परिवार के अंदर एक बाप होता है, बाप संस्कारी हो और बच्चे
अगर उसके भय में रहेंगे और उनके संस्कार में चलेंगे तभी वो अच्छे संस्कारी हो सकते हैं।